So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter 3, cultural pluralism in India society. So, what does this pluralism mean? A system where many different groups, ideas, religions, or cultural differences, culture, culture live together and are accepted. ओके सो हम देखेंगे कल्चर प्लूरिज्म इन इंडियन सोसाइटी। जैसे हमें पता है कि इंडिया में बहुत तरीके के कल्चर हैं, बहुत तरीके के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं और अलग अलग ग्रुप्स हैं। और यस सो सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन आपका पॉइंट रहेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चर्स ऑफ हड़प्पन्स, वैदिक आर्यंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर्स ऑफ द इन्वेडर्स, हम कुशान्स, सकास, ग्रीक्स, तुर्को अफगान्स, दिल्ली सुल्तनत, ब्रिटिश। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्तिज्म एंड सूफिज्म। हमने पढ़ा था सूफिज्म इस्लाम का ही सबसे मेन एग्जाम्पल है। कुशानाज अंडर कनिष्का introduced the Gandhara school of art, which used Greek art to depict Buddhism. Although Islam was introduced in India by the Arabs, it became major religion in India. हिंदी, इंडियन लैंग्वेज, हिंदी संस्कृत से हमारी हिंदी आई। ठीक है, ये सब हमने देखा कि ये सब लोग हमारे इंडिया में आए और हमारे जो अभी आज का कल्चर है वो इन सब भी से इन्फ्लुएंस्ड है। और हमारे पर्शियन लैंग्वेज से आई हमारी उर्दू। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और हमारे यहाँ Christians has also had a profound influence on our educational system. तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रेयर्स वही होती है, मतलब इंग्लिश में होती है। और और जो क्रिसमस और जो भी क्रिश्चियंस फेस्टिवल मनाते हैं उन्हें अच्छी तरह बनाया जाता है। प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़। ठीक है, बाय दिस वी मीन अ पर्सन कैन बिलोंग टू मैनी डिफरेंट। प्लूरलिटी मतलब कि एक तो आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा, सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब वन होता है, प्लूरल मतलब मैनी होता है। सो यहाँ पे प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ मतलब बहुत सारी आइडेंटिटीज़ एक पर्सन की। सो a person can belong to many different groups at the same time, each of which is important in the given context. Common to all identities are the basic human values such as honesty, kindness, unselfishness, etc. बट हमारे इन सब जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उन सब में कॉमन क्या है? वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है? देयर आर ग्रेट वेराइटी ऑफ कैटेगरीज टू विच वी साइमल्टेनियसली बिलोंग। आई कैन बी एट द सेम टाइम एन एशियन एंड इंडियन सिटीजन, अ बंगाली विद बांग्लादेशी एंसेस्ट्री, एन अमेरिकन और ब्रिटिश resident, an economist, a dabbler in philosophy, an author, a Sanskritist, a strong believer in secularism and this and that. सो ये सब आइडेंटिटीज़ मेरी एक साथ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस हिंदू तो हिंदू ही हूँ, नहीं, मैं ये सब भी एक साथ हो सकता हूँ। और हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें मदर का बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों पे, और मदर को अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू सिखानी चाहिए। तो सो द कल्चर डाइवर्सिटी एंड द रिचनेस ऑफ इंडिया।
ठीक है. So and there is hardly any culture in the world that is varied and unique as India. So एक मतलब हार्डली एनी कल्चर इन द वर्ल्ड दैट इज, मतलब इंडिया की जैसा कोई भी हमारा कोई भी कल्चर हम नहीं देखते थे जो देखते हैं जो इतना वेरीड है, इतने सारे उसमें रिलीजन्स आते हैं और कल्चर्स हैं और बहुत यूनिक हो इंडिया जैसा. ठीक है. और जो 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हमारे कौन से इंडिया में हैं? हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म. ठीक है. ठीक है. एंड द इंडियन कल्चर हैज़ persisted through the age precisely for the reason of its antiquity, unity, continuity and the universality of its nature. ठीक है. तो आप ये कल्चर प्लूरलिज्म में कल्चर डाइवर्सिटी एंड द रिचनेस ऑफ इंडिया में लिख सकते हैं ये सब. और हमारे इसमें प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ में मैंने आपको मेन चीज़ बता दी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कल्चर pluralism in India. So what is cultural pluralism? When many cultures coexist, मतलब एक साथ हैं in a given geographical area that is in India without any one dominating the other. मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीजन ही है इंडिया में, नहीं, सब रिलीजन एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं उस एक जोग्राफिकल एरिया में, उसे हम कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं. सो नेहरू डिस्क्राइब द यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद इन इंडिया when he said, "It is fascinating to find how the Bengalis, the Marathas, the Gujaratis, the Tamils, the Andhras, Uriyas, the Assamese, these and the greats have retained their peculiar characteristics for hundreds of years." So नेहरू जी बोलते हैं कि नेहरू जी का ये फेमस कोट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. और इंडिया में ये बोलते हैं इंडिया के लिए कि इतना फैसिनेटिंग है वो इतना देखकर कि जो बंगालीज़, मराठास, गुजराती, ये सब जो हैं इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी अपना जो पेक्यूलियर जो इनको विशेष बनाता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन कर रखी है, मतलब बचा रखी हैं. ठीक है. और द रिलीजन ऑफ 80% of the people in India is Hinduism and Islam is practiced by 13% of all Indians. ठीक है. और हमने देखा कि 4 मेन रिलीजन्स हिंदुज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म फॉलो किए जाते हैं. सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री वेयर देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. हमारे जो नेबरहुड जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो इस्लामिक स्टेट्स हैं, श्रीलंका बुद्धिज़्म है, नेपाल हिंदू स्टेट्स हैं, ये सब फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन. बट इंडिया में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको नहीं बोल रखा कि इसे सब फॉलो करेंगे. ठीक है. नाउ थस पब्लिक recognition has been granted to different religious communities and space made for them to continue with their way of life. So सबको पब्लिकली मतलब सबको सब रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं उनको पब्लिकली रिस्पेक्ट किया जाता है और उनको जैसे वो जीना चाहते हैं कि जैसे वैल्यूज़ बिलीव्स रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं. ठीक है. इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से. सो हम बात करें तो इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 63 नॉन इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 165
1652 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जो हैं ये हमारे ग्रेट इंडियन थिंकर्स हैं जिन्होंने हमारे मोल्ड किया है इंडिपेंडेंट इंडिया को। नेहरू जी की तरह जो टैगोर जी भी हैं वो भी किस पे स्ट्रेस करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वो लिबरल प्लूरलिज्म में भी बिलीव करते हैं जिसमें कहा गया है विच एनकरेज बोथ द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो एक्नॉलेज दैट दिस autonomy was only possible in the context of multiple cultural traditions। ठीक है, ये जो ऑटोनॉमी सबको मिल रखी है ये पॉसिबल तभी है जब हमारे मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। So Tagore's concept of autonomy was based on the ability to think critically about oneself and one's traditions, the ability to encourageously put them to the test posed by example of others and their ways of life। So ये आप जो टैगोर जी हैं उनके ये जो वो जिसमें बिलीव करते हैं वो सब लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बोला कि उनसे पूछा गया कि क्या वो हिंदू हैं, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि हाँ मैं हूँ और मैं क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड ज्यू भी हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया, तो उससे क्या पता चलता है कि वो बिलीव करते हैं कि सब रिलीजन्स, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, वो सब रिलीजन को सेम मानते हैं। ठीक है, सो 26 जनवरी 1950 was the day when the Indian Republic and its constitution came into force, and therefore this day is celebrated as Republic Day। ठीक है, 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड होता है रिपब्लिक डे की तरह। और इस दिन क्या होता है, इस दिन तो आप दूरदर्शन पे देखते ही होंगे, न्यूज़ में भी मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट चलता रहता है, लाइव टेलीकास्ट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं डिफरेंट स्टेट्स की झांकियाँ, टैब्लूज। ठीक है, कल्चरल प्लूरिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी। सो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, सबको इक्वल ट्रीट करें। 350A में बोल रखा है कि जो बच्चे हैं जो बहुत ही माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी अलग लैंग्वेज है, तो उनको उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए और समझाया जाए। आर्टिकल 229 forbids any discrimination against any citizens on the basis of religion, race, caste or language in the matter of admission into educational institution maintained or aided by the state। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं इसी से रिलेटेड, कल्चरल प्लूरिज्म से रिलेटेड, जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो यहाँ पे देखो 3 आर्टिकल आप लिख सकते हैं। एक तो आर्टिकल 350A, आर्टिकल 29 दिस 2, आर्टिकल 29(1). इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का है और इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। मल्टी कल्चरिज्म के बारे में भी आप लिख सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है कल्चरल प्लूरिज्म इन मैनी वेज बाय पॉलिसीज़ दैट रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट पब्लिक हॉलीडेज ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन्स। जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक हॉलीडे देती है जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनके लिए, मतलब उनका जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या कोई, तो उसके लिए पब्लिक हॉलीडे रख देती है गवर्नमेंट। ठीक है, एनकरेज द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, हॉलीडेज ऑफ ऑल कल्चर्स, एनकरेज द म्यूजिक एंड आर्ट्स ऑफ ऑल कल्चर्स and encourage the representation of cultures in different areas of life. So the government also provide funds or subsidizes important religious customs such as Hajj pilgrimage. So government भी
ऐसे पब्लिक हॉलीडेज़ रख देती है। और जैसे पीएम मोदी हैं वो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं वो जो उनके फेस्टिवल्स वो बनाते हैं, तो वहाँ पे पीएम मोदी विज़िट करते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि लोग कैसे कैसे फेस्टिवल्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो वैल्यूज़ अंडरलाइन कल्चरल प्लूरिज्म। सो इसमें आप लिख सकते हैं कंपैशन, इक्वालिटी, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट आर सम ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यूज नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द कल्चरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है। Indians are very aesthetic and eager to know the dance, music, songs, food, clothes and crafts of other states। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे सेलिब्रेट करें, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें फेस्टिवल जहाँ पे कि डिफरेंट कल्चर से बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, अपना कल्चर रिप्रेजेंट करें, हम सब एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानें, ये सब चीज़ें हों। ठीक है। जिससे बच्चों को और दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करना है और हम सब एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सके और एक साथ मिलजुल के रह सकें। सो द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ कल्चरली प्लूरिस्टिक सोसाइटी, तो क्या है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है बिटवीन द पीपल हु आर प्रिपेयर टू लिव विद अदर्स हु आर डिफरेंट एंड दोज हु सीक द प्रोटेक्शन ऑफ होमोजेनिटी। सो इन दोनों ग्रुप्स ऐसे बढ़ गए हैं। एक और बड़ा चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि हमारे बाहर विदेशी हम गुड्स यूज़ करते हैं चाइना से, अमेरिका से, तो इंडियंस के जो गुड्स हैं वो कहीं सफ़र ना करें और जो इंडियन ट्रेडिशन है होल वो सफ़र ना करें। तो ये भी हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, ये बस आप रीड थ्रू कर लें, ऐसे पूछा नहीं जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।